गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं सहारनपुर की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस समय एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। किसानों एवं व्यापारियों एवं आम जनता के आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बुधवार को बेसवा माताजी के दरबार से किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर सहारनपुर पहुंची। यात्रा का पूरे रास्ते भर स्वागत सम्मान हुआ। आपको बता दें कि यात्रा में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, विधायक रामचंद्र डांगी, विधायक बाबूलाल डांगी उपस्थित थे। मैं बधाई देता हूं हमारे सहारनपुर कांग्रेस के सभी साथियों को, जो हमारे जिला कांग्रेस सभी साथी हैं। इतनी सफल पदयात्रा रही आज सहारनपुर में, और लगभग जिन जिन गांव में यात्रा थी, जो चर्चा हुई किसानों से, जो उत्साह दिखा लोगों में, और विशेषकर जो वर्तमान सरकार के प्रति आम किसान में, जनता में नाराज़गी है, उससे ये बात स्पष्ट होता है कि जो भाजपा के बड़े बड़े वादे थे कि मोदी जी आएंगे तो किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो जाएंगे, कि मोदी जी आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अब जनता ने इनके 7-8 साल देख लिए हैं, और पिछले 7-8 साल में सिर्फ़ और सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचा है। कोई ऐसी जनहित की योजना जिससे किसानों को लाभ मिले, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले, ऐसी कोई भी योजना अभी तक कोई भी तहसील में, कोई भी कस्बे में लागू नहीं हुई है। वहीं हम तो स्पष्ट कहते हैं कि जो आज ये सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, ये सरकार वोटों पे नहीं, नोटों के आधार पे बनी है। सिंधिया जी ने उनके विधायकों को बेचकर भाजपा से सौदा किया, सरकार बदली, और जब से भाजपा की ये खरीदी हुई सरकार मध्य प्रदेश में आई है, जैसी उनकी सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद कोविड की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर के बाद पूरे गोले चंबल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी। वही मालवा के पूरे क्षेत्र में भी नुकसान काफ़ी हुआ है फसलों का। तो जब से इनकी सरकार बनी है, कुछ भी जो आम जनता है उनको लाभ नहीं मिल पाया है। नहीं सर, कहीं नहीं सर। कोरोना से पीड़ित परिवार को 1 रुपए भी दिया है क्या? ये ऐसे बेशरम लोग हैं जो वादा करते हैं और भूल जाते हैं। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं जो कहते हैं हम अन्न उत्सव मनाएंगे। अरे मेरे भाजपा के मित्रों, अन्न का अधिकार मोदी जी ने नहीं दिया था। ये अन्न का अधिकार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूरे देश को दिया था। अंतर सिर्फ इतना है कि जब कांग्रेस सरकार ने गरीबों को अन्न दिया था तो हमने कभी अनाज की बोरी पर हमारे नेताओं की फोटो नहीं छापी थी। लेकिन ये तो इतने बेशर्म लोग हैं कि अनाज की बोरी पर भी शिवराज सिंह जी के और मोदी जी के फोटो छाप रहे हैं। और चर्चा तो ये है अभी तो अनाज की बोरी पर इन लोगों ने फोटो छापे हैं, अगले साल अनाज के दाने पर ये लोग फोटो छापेंगे। ऐसे ये बेशर्म लोग हैं। मैं आपका और समय नहीं लूंगा।
हमें आज काफी आनंद आया और विशेषकर एक पदयात्री जिसने सुबह 8 बजे से पदयात्रा प्रारंभ की, जो आज भी यहाँ इस बारिश में यहाँ पर खड़े हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और एक आवेदन, लेकिन वो तो 1 रुपए नहीं लाए, लेकिन जो किसानों का नगद पैसा था, आप सबको, हम सबको लाइन में खड़ा होकर 1-1 रुपए बैंक में जमा कराया। उसके बाद भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो किसान की आय 2 गुनी करेंगे, लेकिन जो सोयाबीन के दाम कांग्रेस सरकार के समय 8 साल पहले थे, आज भी वही सोयाबीन के दाम है। अगर वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो सिर्फ जो खेती की लागत है, चाहे वो डीजल के दाम हो या फिर जो खाद डीएपी के दाम हो, इन सब दामों में 2 गुनी वृद्धि आई है, जिससे कि किसान की आय तो 2 गुनी नहीं हुई, लेकिन किसान की जो लागत है वो 2 गुनी हुई है, जिससे कि किसान की आय तो इस मोदी सरकार ने आधी कर दी है। और वही मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो बात प्रियव्रत सिंह जी कह रहे थे और जो बात हम सब ने देखी, जो काम 15 साल में भाजपा के लोग नहीं कर पाए, वो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया। चाहे वो कर्ज माफी की शुरुआत हो, सिर्फ 15 महीने में 20 लाख से अधिक किसानों के 50,000 से कम के ऋण माफ हुए थे, 2 लाख तक आधी खाते के ऋण माफ हुए थे, बाकी भी हम करने वाले थे। लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले सिंधिया जी ने भाजपा के लोगों के साथ 500 करोड़ का सौदा किया, जनता के वोट को बेचा। आप सब मुझे बताइए, जो ये सरकार वर्तमान की है, क्या ये सरकार जनबल की है या धनबल की है? ये धनबल की सरकार है, वोटों की नहीं, नोटों की है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जो पाप करके सरकार बनाएगा वो जनता का कभी भला नहीं कर पाएगा। और वही हम देख रहे हैं, जब पहले बिजली आती थी, अब सिर्फ बिजली जाती है। एक बात बता दो, मैं अपनी वाहवाही नहीं कराना चाहता, पर कमलनाथ जी की सरकार में लाइट बंद होती थी, अगर एक बार भी बंद होती थी तो कर्मचारी दौड़ के उसको चालू करता था, डरता था इस बात से कि कहीं हमारे यहाँ एक्शन नहीं हो जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई गाज नहीं गिर जाए। कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता भी फोन लगा देता था। हमारा एक कोई साथी गांव में बैठ के बोलता था कि लाइट ठीक करा दो, नहीं तो सुबह देख लूंगा, तो डी से लेके ऐसी तक आ जाते हैं। यहाँ सहारनपुर में भी आते, आजकल डी नहीं आता, ऐसी नहीं आता, ऐसी तो बहुत दूर की बात है। आजकल ना ऐसी आता है, ना डी आता है, ना लाइनमैन आता है, आजकल तो लोक अदालत का नोटिस आता है। याद रखना, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी नोटिस आया है। ये भारतीय जनता पार्टी का मामा अगर 1 साल और चल गया तो ये वारंट भेजेगा किसानों के घर पे, वारंट, और चालू हो गया वारंट भेजना। मेरा आपसे ये अनुरोध है, जो वादे ऊर्जा विभाग के हमारे वचन पत्र में थे, हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमने 1.5 साल की सरकार में सारे वादे पूरे किए और बिजली की व्यवस्था करी। आज ही मैं ये बात का, जो शहर है सरदार सरोवर बांध में, वो आधे से भी कम मिल रहा है। हमें 850 मेगावाट मिलने चाहिए बिजली के सरदार सरोवर से, पर 400 मेगावाट मिल रहे हैं और बिजली गांव में कट रही है। आप 450 मेगावाट जो सरदार सरोवर से सस्ती बिजली मिल सकती है, वो इसलिए नहीं ले रहे कि कहीं विजय रूपाणी की तरह सरदार सरोवर से बिजली मांगी तो शिवराज सिंह जी की कुर्सी न चटक जाए, इसलिए डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि अब अडानी और अंबानी को नाराज कर दिया तो कुर्सी चटक जाएगी। सरदार सरोवर से अपना शेयर मांग लिया तो कुर्सी चटक जाएगी, और अगर कोल इंडिया का पेमेंट नहीं किया तो हो सकता है फिर भी कुर्सी चटक जाएगी। तो कुर्सी जरूरी है। मध्य प्रदेश का किसान अंधेरे में पड़ा रहे
कोई चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री बहादुर अपनी कुर्सी पर बने रहे, ये मामला है। तो कर्ज माफी का भी ब्यौरा इकट्ठा हो रहा है, प्रियव्रत सिंह ने लगाया तो कर्ज माफी का ब्यौरा इकट्ठा हो रहा है, बापू सिंह जी ने लगाया तो इकट्ठा हो रहा है। जब आपने 1 रुपए की कर्ज माफी करी नहीं तो क्या इकट्ठा कर रहे हो? सरकार जवाब देने से क्यों बच रही है? आप तो कहते थे ना 1 रुपया भी माफ नहीं किया कमलनाथ ने। आजा शिवराज सिंह मैदान में, एक जवाब हमारे प्रश्न का दम हो तो, और दम हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह से जवाब दिला दो कि कितना कर्ज माफ हुआ और कितना नहीं हुआ। बात सारी है साथियों, झूठ बोलने की पराकाष्ठा होती है। आज कानून व्यवस्था, किसान परेशान, कानून व्यवस्था में जनता परेशान, चोरियां हो रही है। खिलचीपुर में तो सेवफल चोरी करके ले गए लोग। ये यहाँ की पुलिस है। गौ माता की व्यवस्था नहीं हो रही। और एक और बहुत जोरदार बात है, गौ माता की व्यवस्था तुमसे 15 साल में तुमने कुछ नहीं किया, अब तो तुम कुछ कर दो, तो अब तो तुम कुछ कर दो। साथियों बैठ जाओ, अभी बारिश नहीं, अभी तो हमला बाकी है। तो 15 महीने तुमने गौशाला की 15 साल में तो व्यवस्था नहीं करी, 15 महीने में हमने जो गौशालाएं बनाई उनका आपने बजट काट दिया, उनका बजट समाप्त कर दिया। इस प्रकार से आप हर मोर्चे पे फेल हैं। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।